रिदावा जी, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं दरगाह से होकर आ जाऊं। आज जुमेरात है ना, आज मैं जाके आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। आपको पता है, वहाँ जाके अल्लाह से जो मांगो ना फ़ौरन मिल जाता है, और ये तो मैंने खुद आजमाया है। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जी जी चलें। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी, मेरी रिदा से बात हो सकती है? जी जरीना, चलें? जी, एक मिनट बात कराती हूँ। रिदावा जी, आपका फ़ोन है। मेरा फोन। हेलो। हेलो रिदा, कैसी हो तुम? प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार। मैं जानती हूँ कि भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर किसी को प्यार करना, उसको चाहना कोई गुनाह तो नहीं है ना। तुम प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, वो बहुत अपसेट है। देखो, हर इंसान अपनी मोहब्बत को पाने की एक कोशिश तो करता है ना। तौकीर भाई ने भी तो यही किया है। वो शर्मिंदा हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अगर ज़ीशान से तुम्हारी नहीं बन रही तो तुम उन्हें छोड़ दो। हम रिश्ता लेके आएंगे तौकीर भाई का तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? तुम मुझे अपनी दोस्त समझती हो? ये मशवरा है तुम्हारा? कोई शर्म ना आई तुम्हें? आज के बाद मुझे फोन मत करना अगर मेरे लिए इतनी बेहतरी चाहती हो तो। रिदा मेरी बात। रिदा, हेलो। जरीना, जरीना, जी बाजी। चलो। आसिम, तुम आतिम को समझाओ, वो जो करने जा रहा है वो ठीक नहीं है। क्या क्या समझाऊं? क्या क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो अम्मी जी, वो अम्मी जी प्लीज बात तो सुन ले मेरी, मुझे बात करनी है आपसे। आप बात करने को नहीं, राजी मुझे कोई बताएगा हो क्या रहा है? अम्मी जी, आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे, मुझे बताएं कि क्या बात है। हातिम भाई, प्लीज बैठिए यार। आतिम शमीला से निकाह करना चाह रहा है। शमीला भाभी से? हातिम भाई, निकाह? हाँ, मैंने कहा है कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है और क्यों? हसन, तुम नहीं जानते हो कि वो किस तकलीफ से गुजर रही, कितनी ज्यादती हो रही है उनके साथ वहां पे। आतिम बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ज्यादती हमेशा शमीला के साथ ही क्यों होती है? जब वो यहाँ थी तो ससुराल में ज्यादती हो रही थी उसके साथ। अब अपनी माँ के घर गई है तो वहां ज्यादती हो रही है उसके साथ। वो खुद क्या कर रही है बेटा, जरा सोचो। अम्मी जी, आप नहीं जानती कि उनके साथ वहां पे क्या हो रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रही है। वो अपने घर से तंग आकर दारुल अमान जा रही थी। वो तो रास्ते में पुलिस ने रोका, उन्हें थाने ले गई। वो तो शुक्र है हैदर भाई थे थाने में, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बुला लिया अपने पास। वो बजिद थी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे दारुल अमान जाना। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें घर छोड़कर आया। खुद ही सोचे, फाम भाई की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। इस तरह पुलिस स्टेशन, सड़कों पे ख्वार होती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकती।
मुझे उनसे बहुत इख्तलाफात रहे हैं और मैं मानता हूँ कि ज्यादती हो रही है उनके साथ, लेकिन निकाह। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं। निकाह मैं उनके साथ किया। ठीक है आतिम, तुम फैसला कर ही चुके हो तो मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वक्त आने पर बताऊंगी। बस खुदा का वास्ता ये कह दीजिए कि ये बच्चे वाली बात आपने मुझे झूठ कहा है। आपने जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। पूछा हमने मेरे इसका शकील शोर खा के कोई नहीं पूछ रहा इसको। मेरा घर उजाड़ के बैठ गई है, मरहूस मर जाएगी। काश के फहाम भाई की जगह तुम मर जाती। रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखिया मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। ज़ीशान, ज़ीशान उठो बेटा। उठो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चाय रख दी मैंने। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे कि आपको कभी किसी किस्म का दुख हो। छोटा मुंह और बड़ी बात। आप हातिम बेटा की बात नहीं मानिएगा। क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? बस समझो इस घर पर एक और क़यामत टूटने वाली है। हातिम शमीला से शादी करने को कह रहे। क्या? उन्हें रोकिए खतीजा बाजी, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है ज़ायदा, मैं रोक सकती हूँ उसे? तो क्या आप मान जाएंगे? ये सवाल मुझ जैसी बेबस माँ से मत पूछो इस वक्त। अपने आप को इतना बेबस ना बनाइए, वरना इस घर का क्या होगा? क्या होगा अब इस घर का? आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि नहीं शादी हो सकती शमीला से। और अगर उसने मेरी बात ना मानी तो? मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगा। शमीला ने उसे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त। थैंक गॉड ज़ीशान साहब अब पहले की तरह अच्छा काम करने लगे हैं, दिल लगाकर। जी सर, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था। और अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो बहुत जल्द आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ज़ीशान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ज़ीशान, आपको अपनी प्रमोशन का सुनकर खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ, खुशी। पता नहीं सर। क्या बात है? आज कुछ आप डिस्टर्ब से लग रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ काम कर लूँगा। ठीक है, जाओ। शुक्रिया सर। सर ये वाकई बहुत परेशान, कुछ गुमसुम सा रहता है। मुझे लगता है कोई ज़हनी टेंशन चल रही है। मैं हातिम से बात करता हूँ। एक टैलेंटेड शख्स को यूं वेस्ट नहीं किया जा सकता। नहीं आयशा, इस सब की क्या जरूरत है, रहने दो ना। अच्छा चलो, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं आजकल मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। ठीक है, हाँ आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पार्लर वालर जाने की। तुम बेवा हो, लोग बातें बनाएंगे। अब तुम्हें बनाओ सिंगार बिल्कुल सूट नहीं करता। लोगों का तो नहीं पता, लेकिन आपकी बहू जरूर मुझे ताने देगी। और अम्मी, आप एक काम करें ना, अजानें हो रही हैं, मसल्ला बिछाएं और मेरे लिए दुआ करें कि मैं मर जाऊं, ताकि मेरी जान भी छूटे आप लोगों से। ये रज़ा साहब को दे दीजिएगा और उनसे कहेंगे सारी एंट्रीज कर दें सारी, और मुझे बता दें। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हातिम साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? भाई हमारे दिल ने बता दिया था कि हातिम साहब याद कर रहे हैं। सुनाओ, तबीयत कैसी है? बिजनेस वगैरह तो ठीक चल रहा है ना? सर बस फाहम भाई की डेथ के बाद बिजनेस थोड़ा सा तो डाउन हुआ था, लेकिन तो उम्मीद है कि मेहनत करूँ और अच्छे से इसको संभालूं। हातिम एक बात पूछनी थी तुमसे। ज़ीशान के कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे हैं क्या? क्यों, उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने मेरे साथ तो कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लगता है, क्योंकि वो हर वक्त डिस्टर्ब और उलझा सा रहता है। सर आप तो जानते हैं हर घर में कोई ना कोई फैमिली इश्यूज होते हैं, तो उसका कोई पर्सनल इशू चल रहा है शायद, तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हातिम, तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इन इश्यूज को जल्द से जल्द हल करवाओ। ही इज अ टैलेंटेड मैन, उसका यूं डिस्टर्ब रहना ठीक नहीं है। तुम जब ऑफिस आओगे तो फिर इंशाल्लाह बैठ के डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, आपने मुझे अपना समझा और मुझे कहा। मैं कोशिश करूंगा कि सब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। देखो तो कितनी परेशान हो तुम। यहाँ तुम्हारी ये हालत है और वहाँ ज़ीशान की। उनका नाम ना ले प्लीज। क्यों ना लो, बेटा है मेरा, माँ हूँ मैं उसकी। उसे परेशान देखकर मुझे ना दिन का सुकून है ना रात की चैन। सारी रात बाहर फिरता है, एक पल नहीं सोता, और अगर आंख लग जाए तो तुम्हारा नाम लेकर उठता है। अगर तुमने उसे माफ ना किया रिदा, वो पागल हो जाएगा। ये मेरे बस में नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे बस में? मेरी आंखों के सामने वो सारे लम्हात आ जाते हैं जब उन्होंने मुझे रुसवा किया। अपने दिल को समझाओ। कैसे? उस वक्त को याद करो जब वो तुमसे मोहब्बत का इजहार करता था, प्यार करता था तुमसे। मेरा दिल दुखता है जब भी उन्हें याद करती हूँ। मैंने उनकी बहुत इज्जत की, उनसे बहुत मोहब्बत की मैंने, लेकिन मेरी वफा, वो सब कुछ वो सबके सामने अपने कदमों तले रोंद के चले गए। क्या मेरा किरदार इतना कमजोर है कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत लगा गए? नहीं मेरी जान, तुम तो बहुत पाकबाज, बहुत नेक साफ दामन बच्ची। तो फिर आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि किसी बेगुनाह पर इतना बड़ा बहतान लगाने की क्या सजा हो सकती है? ठीक कह रही हूँ, मेरा कसूर। माँ का फर्ज होता है वो अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाए। मैं नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दे। शायद जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया। आपका कोई कसूर नहीं है सब। मेरा कसूर है, बस मेरा खुदा मुझे माफ करे, तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा।
पता नहीं अल्लाह भी मुझे माफ करेगा कि नहीं। फ़हाम को भुलाना नामुमकिन है। फ़हाम, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपकी मौत का बदला लेना भी ज़रूरी है। मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस सही हूँ। बेटी फ़हाम को याद कर रही थी। फ़हाम की यादों के सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो तो और क्या करूँ मैं हाथन? हमसे हमसे जो भी हो सका हम आपके लिए करेंगे, जो भी पॉसिबल हो। क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? मुझे लगता है मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता हाथन। मैं मजीद चंद दिन और इस घर में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, किसी पागल खाने चली जाऊंगी या खुद को मार लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब प्लीज संभालें खुद को। ऐसी बातें ना करूं तो और क्या करूं? तुम नहीं जानते यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग की जा रही है हाथन। आयला भाभी मेरी दूसरी शादी की बातें करना शुरू हो गई हैं, घर में रिश्ते लाना शुरू हो गई हैं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या? दूसरी शादी? क्यों? मुझे लगता है मुझे तो मर जाना चाहिए। मेरा यही अंजाम है, मेरे लिए यही ठीक है। अब नहीं, आप प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब तुम खुद ही बहुत कुछ समझ जाओगे। मुझे लगता है मुझे तो मर जाना चाहिए। मेरा यही अंजाम है, मेरे लिए यही ठीक है। माँ जी कहाँ गई थी आप? कब से फोन कर रहा हूँ आपको, फोन भी नहीं उठा रहे हैं आप। रिदा से मिलना है। क्या कहा उसने? तो फिर आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि किसी बेगुनाह पर इतना बड़ा बहतान लगाने की क्या सजा हो सकती है? अगर तुम शमीला से निकाह करना चाहते हो तो ज़िशान ने रिदा से माफ़ी मांग ली है और तौकीर भी आया था ये कहने के जो कुछ भी था उसकी तरफ से था, उसमें रिदा का कोई कसूर नहीं। मैं चाहती हूँ कि रिदा को इस घर में वही मकाम मिले जो उसका पहले था। यही शर्त है मेरी। अब जब सारी बातें क्लियर हो गई तो फिर रिदा ने ज़िशान को माफ क्यों नहीं किया? जब वो माफी मांग रहा है क्यों नहीं गई उसके साथ? ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। मैं समझा सकती हूँ रिदा को, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती मैं। आतिम, मेरी एक बात याद रखना, माँ कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन
लेकिन मेरे खुदा को माँ की बेबसी भी पसंद नहीं। अम्मी जी, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। आप खुश नहीं हैं तो घर का सुकून, बिजनेस सब बर्बाद हो रहा है। आपकी खुशी से अहम हमारे लिए कुछ नहीं है। आप लोग क्या हुआ? कोई गलत क्यों किया आपसे? कोई गलती नहीं। माफ किया हमने तुम्हें। भूल जाओ जो कुछ हो। माफ कर दो ज़िशान को। बहुत असीयत में है। माफ कर दो ज़िशान। बेटा तुम लोग हमेशा खुश और एक साथ रहो। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती।
बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो तुम मुझे? मौलवी साहब, जब किसी इंसान से कोई गलती सरजद हो जाए तो परेशानी तो होती है ना। गलती? गुनाह कहो बेटा। गुनाह सरजद हो जाए तो दिल तो क्या रूह भी परेशान रहती है। लेकिन मेरे बेटे, वो माफ करने वाला बादशाह है। जिस इंसान के साथ ज्यादती हुई हो, अगर वो माफ न करे फिर भी वो माफ कर देता है मौलवी साहब। नहीं, उसका माफ करना बहुत जरूरी है। जिस बंदे के साथ ज्यादती हुई है वो माफ करेगा तो अल्लाह माफ करेगा। तुम्हें अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करेगा ज़िशान, जब तक मैं ना कर दूं। यही तो मुश्किल है। फिर तो बेटा दुआ ही की जा सकती है कि वो उसके दिल में रहम डाले कि वो माफ कर दे। लेकिन अगर इंसान इतना गिड़गिड़ा, इतनी तौबा करे, इतनी माफी मांगे, फिर भी दिल का जो बोझ है मौलवी साहब वो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, तो उसका क्या? उसका ये बेटा कि उस बादशाह से सच्चे दिल से माफी मांगनी पड़ती है, सच्चे दिल से, मुंह जुबानी नहीं। और निदामत के आंसू उसके हुजूर बहाए जाते हैं और पेश किए जाते हैं। तो तब वो दिल को ऐसा सुकून और इत्मीनान बख्शता है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि उसकी तौबा कबूल हो गई है, उसे माफ कर दिया। मौलवी साहब, अगर किसी नेक बाकिरदार औरत के पाक दामन पर गलती से नादानी से तो मन लग जाए तो उसका क्या? ये बहुत बड़ा गुनाह है बेटा, अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा फेल है। और उसका हुक्म है कि ऐसे शख्स को 80 कोड़े मारे जाए। 80 कोड़े? ये आजकल नौजवान नस्ल मर्दों और लड़कों को न जाने क्या हो गया है कि जरा जरा सी बात पर औरतों पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा देते हैं और अपना नामा आमाल भारी करते रहते हैं। कहीं तुमने भी तो ऐसा नहीं किया? बेटा, पहले उससे माफी मांग कर आओ,
अम्मी जी बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब फहाम भाई जिंदा थे तब भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि कोई सरमाया ही नहीं है हमारे पास। अल्लाह खैर करेगा। अम्मी जी सिर्फ दो ही रास्ते नजर आ रहे हैं, या तो ये जो घर है इसे हम गिरवी रखकर कुछ लोन लें, या फिर जो जमीनें उन्हें बेचें। ये घर? नहीं नहीं आतिम, ये घर तो तुम्हारे पापा ने बहुत मोहब्बत से बनाया था, ये मैं नहीं बेचने दूंगी। हाँ अलबत्ता ज़मीनें बेच सकते हो तुम। अम्मी जी लेकिन ज़मीनों में रिदा का भी हिस्सा है। हाँ वो तो फहाम ने अपनी ज़िंदगी में रिदा के नाम कर दिया था। उसके हिस्से की ज़मीनें छोड़कर बाकी बेच सकते हो। तो ठीक है मुझे, मैं बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। देखो आसिम, शमीला जो कुछ करती रही है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब वो फिर इस घर में आ रही है। अम्मी जी तो इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती बेटा, वो अब भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी। तुम अपनी आंखें खुली और उसकी हर हरकत पर नजर रखना। अम्मी जी मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मतलब ये कि हातिम बहुत साफ को है, लेकिन उसके साथ साथ जज्बाती भी है। वो शमीला की बातों में बहुत जल्द आ जाएगा। बस बेटा तुमने होशमंदी का सबूत देना है। हर बात की हकीकत जानकर तुमने फैसला करना है, और हातिम की बातों में नहीं आना। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो बस इस घर की खुशी और सुकून चाहती हूँ। समझ गए, आप फिक्र ना करें। बस अल्लाह खैर करे। खुद को संभालो ना ज़ीशान। देखो ये आजमाइश का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। आजमाइश इतनी सख्त होती है क्या माँ जी? इसी का नाम आजमाइश है। जब कड़ा वक्त आता है ना तो इंसान उसमें जकड़ा जाता है। ना उसे फरार में पनाह मिलती है और ना पनाह में करार। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ माँ जी। मैं जकड़ा गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दुआ करो, खुदा ये आजमाइश का वक्त गुजार दे। मैं भी करती हूँ मेरा बच्चा। आओ चलो, आओ कुछ खा लो। हेलो, हाँ रुशना। माना कि मेरे भाई से गलती हो गई है, मगर उनका गुनाह इतना बड़ा तो नहीं कि माफी ना मिल सके। प्लीज मेरे भाई को बचा ले, प्लीज। हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। रिदा मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज आप उससे कहें कि मेरे भाई को माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि उसने बद्दुआ दी होगी, क्योंकि भाई ने उसका दिल जो दुखाया था। प्लीज रहम करे मेरे भाई पर, प्लीज। रुशना का फोन था। तौकीर को हार्ट अटैक हुआ है। कह रही थी कि रिदा से कहीं मेरे भाई को माफ कर दे। खुदा भी माफ करने वाले को पसंद करता है बेटा। रिदा,
आप कहीं जा रही हैं मामा? हाँ, रेहाना की तरफ, आतिम और शमीला का रिश्ता तय करने। एक बार फिर सोच लें। आतिम ने कुछ सोचने का मौका ही कहाँ दिया है। वो जितना जुनूनी हो रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। मसलन? कोर्ट मैरिज की धमकी दी है उसने, और मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मैं आतिम के लिए शमीला का रिश्ता लेने रेहाना के पास जाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरी नहीं रिदा, जैसे खुदा की मर्जी है। अच्छा बेटा, चलती। तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे मेरे नसीब।